पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद कर दिए गए। M2 पर लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 समंदरी से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। फौजी अदालतों से सजाएं, अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के कानूनी हक का एहतराम करें। पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों से सजाओं पर बरतानी हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल शफाफियत, आज़ाद निगरानी की कमी का बायस बनता है। कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालती कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारी निभाए। यूरोपीय यूनियन ने भी फौजी अदालतों से सजाओं पर तशवीश का इजहार किया। कहा, फौजी अदालतों के फैसले आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में कराने से रोकना शर्मनाक। भारत के लिए खेल की सालमियत को कुर्बान कर दिया गया। बरतानवी अखबार ने ICC और भारत के गठजोड़ का कच्चा चट्टा खोल दिया। टेलीग्राफ ने लिखा, क्रिकेट पर भारत की उजारादारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हर इवेंट में भारत को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहाँ होगा? ये 4 मार्च के बाद फाइनल होगा। मेज़बान के पास तैयारी के लिए वक्त ना होने के बराबर होगा। भारत को मिलने वाली रियायत इसके जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। बरतानवी अखबार ने सूरत हाल को गैर मामूली करार दे दिया। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी सियासी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात को सियासी इस्तेकाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। PTI की जानिब से इब्तदाई तौर पर पेश किए गए बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात पर बातचीत। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का भी अदा। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमत ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इजलास के इलामिये के मुताबिक दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने तवक्को जाहिर की है कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है। मुज़ाकराती अमल जारी रहना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तफाक। कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा भी कर दिया। एजाजुल हक और खालिद मक्सी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म मुल्क के वसी तर मफाद में अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने बावर कराया कि मुल्क का मफाद सबसे मुक़द्दम है। कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। उम्मीद है मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त होंगी। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा मान लिया। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपने एजेंडे से पीछे न हटने का ऐलान। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे मुतालबात सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाना है। सियासी असीरों की रिहाई में बानी PTI की रिहाई सर फहरिस्त है। बानी PTI को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI ने कभी नहीं कहेंगे कि मुझे रिहा करो। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बानी PTI तक रसाई देना मेरा काम नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी पर मुनहसर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, दोनों तरफ से कहा गया मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। दोनों कमेटियों ने कहा, पार्लियामेंट मसाइल हल करने का फोरम है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं,
सियासत में नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुल्क के मफाद में डायलॉग ही किए जाते हैं। डायलॉग का शुरू होना खुश आइंद है। नवीद कमर बोले, मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। पहली बार हुकूमत और अपोजिशन एक ही कमरे में बैठी है। पीटीआई कमेटी के 4 अरकान उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान की मुज़ाकरात में अदम शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर काबीना इजलास की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में अदालतों में पेशी की वजह से ना सके। हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा लाहौर में अदालती मसरूफियात की वजह से शरीक नहीं हुए। पीटीआई के किसी मेंबर ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वज़ीर आला केपी की इस्लामाबाद आमद, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर को हुकूमती मुज़ाकराती टीम से मुलाकात से मुतल्लिक आगाह किया गया। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। चौधरी शुजात ने मदरसा बिल पर फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। मसले के अफाम व तफहीम से हल पर खुशी का इजहार। कहा, खुशी है मौलाना फजलुर रहमान ने साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मदारिस के मसले पर कोई इशू आता है तो उसके हल में भरपूर साथ देंगे। इंटरनेट एक इंसानी हक है, डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशरों में कन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें अपने डिजिटल हकूक़ के लिए जदोजहद करनी है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबों को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, हमारा और आपका जीना हराम होगा। ये हमारा जमहूरी हक है, हम अपने जमहूरी हकूक़ के लिए लड़ेंगे। इंटरनेट स्लो करने से नौजवानों को नुकसान होता है, वो डरते हैं। सोशल मीडिया पर इज्तिमाई तौर पर कोई आवाज़ न बुलंद करे। VPN बंद करने से अवाम का जीना महाल होता है। नून लीग ने पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल नहीं किया, सिर्फ कमेटी खेल रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहा, नून लीग को सोचना चाहिए, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। सिस्टम लपेटा गया तो नुकसान सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं सबका होगा। गवर्नर पंजाब ने सुस्त इंटरनेट का मसला भी संगीन करार दे दिया। स्कॉलरशिप्स के बदले शुक्रिया नहीं, सिर्फ चाहती हूँ तलबा इंतशार का हिस्सा न बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कोई भी भड़काए, नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाला तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। वो मुखालिफिन की मशकूर हैं जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। तालिब इल्मों को गौर करना चाहिए, आपके मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। मरियम नवाज़ ने होनहार बच्चों में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज मुहाजिर कल्चर डे मनाया जाएगा। कराची के 30 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। गवर्नर हाउस कराची में यौम मुहाजिर सकाफत का सबसे बड़ा स्टेज तैयार। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी ने कहा, तमाम सकाफतों के फूल गवर्नर हाउस में लगाए। जिस जमात ने गवर्नर बनाया उनका हक परस्त गवर्नर हूँ। आयशा मंजिल पर गवर्नर सिंध ने केक काटा, मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। साल 2024 में मुआशी सूरत हाल उतार चढ़ाव का शिकार रही। आगाज पर महंगाई ने अरूज देखा। 40% पाकिस्तानी खतई गुर्बत से नीचे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालते ही बड़े चैलेंजेस मिले। इसहाक डार की जगह मोहम्मद औरंगजेब को आजमाने का फैसला किया। पहला बजट, टैक्स इस्लाहात, IMF प्लान, गैर मुल्की सरमायाकारी, इदारों की निजकारी समेत दिगर इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब एक्शन में नजर आए। कड़े फैसले और सख्त इक़दाम से मुआशी बहाली की राह मिली। महंगाई 27% से 5% पर आई, लेकिन अवाम एदाद शुमार के इस घोरक धंधे को मानने को तैयार नहीं। स्टॉक एक्सचेंज रोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड कायम कर रही तो शरह सूद भी नीचे आ रही है। 2024 बहुत अच्छा रहा जी। ये एक साल ऐसा था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह हम 2025 में पहले से ज़्यादा लगन से, ज़्यादा शौक़ से, ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। जिस तरह से पहले से हमने पेशेंट्स की दिल लगा के खिदमत की है, इंशाल्लाह भी जो है ना पुरजोश होकर अपने तमाम पेशेंट्स की जो है ना वो
खैर ख्वाही के लिए जो है ना वो खैर मकदम रहेंगे। 2024 बस ये से डॉक्टर मेरे लिए एक अच्छा साल रहा है। उसमें कुछ चीज़ों का फुकदान था, कुछ सहूलियात का, लेकिन मैं 2025 में अब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। साल 2024 चंद दिनों का मेहमान, 2025 की आमद। यंग डॉक्टर्स भी नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार। कहते हैं नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें और नया अज़्म लेकर आ रहा है। उम्मीद है 2025 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। नए साल का नया सूरज नई उम्मीदों की नई किरणें लेकर तलू होगा। नए साल की आमद पर शदीद सर्दी बरतानिया को लपेट में ले लेगी। आइंदा हफ्ते बर्फानी तूफान का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बरतानी महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, न्यूकासल, शुमाली आयरलैंड शदीद मुतासिर होंगे। बरतानिया में हेथरो समेत मुतादिद एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल न हो सका। मरी और गिलियात में बर्फबारी जारी, हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। सियाहों का मॉल रोड पर खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियाँ। नथिया गली, अयूबिया, छांगा गली और इर्द गिर्द बर्फबारी के हसीन नज़ारे। दूसरी जानिब सर्दी बढ़ते ही चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गैस के बंदिश ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया।